नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की HPRC TGT मेडिकल की तैयारी। आप देख रहे हैं बायोस्फीयर और बायोस्फीयर में हम रिवाइज कर रहे हैं बायोलॉजी के सेक्शन को और हमने इससे पहले बहुत सारे फाइलम्स कंप्लीट किए हैं। कुछ एक सेशन जो हैं वो हमने बॉटनी से भी लिए हैं, जिसमें हमने सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन और उसके साथ ही हमने कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट फैमिलीज हैं, फ्लावरिंग फैमिलीज, उनको भी कंप्लीट किया हुआ है। DNA फिंगरप्रिंटिंग का एक अलग से टॉपिक है जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, एक सेपरेट प्लेलिस्ट इन सारे नोट्स के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप डिटेल से डिस्कस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो वो भी एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, ढेर सारी वीडियोस उस पे है। और अगर आप फटाफट MCQs को सॉल्व करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, तो टॉपिक वाइज MCQ की एक प्लेलिस्ट पे बना दी गई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, which is going to help you not only in HPRC TGT medical but also in KVS and NVS where biology will be an important part of the syllabus। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स को और ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको पहले देख लेते हैं। ये जो टर्म प्लेटीहेल्मिन्थ्स है ये किसने दी थी? गैगनबर्ग ने दी थी। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, जैसे लीफ फ्लैटेंड होती है वैसे ही डॉर्सल और वेंट्रल साइड इनकी होती है। डॉर्सल यानी अपर साइड और वेंट्रल यानी नीचे वाली साइड। ठीक है, वैसे तो ये कहा जाता है कि डॉर्सल साइड एनिमल्स के केस में जब हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो वहां पे डॉर्सल साइड जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है और वेंट्रल साइड जहाँ पे, ठीक है, दूसरी साइड, रीढ़ की हड्डी के दूसरी साइड वेंट्रल साइड है। प्लांट्स के केस में क्या होता है, लीफ का वो वाला पार्ट जो सनलाइट की तरफ है वो डॉर्सल साइड है और जो दूसरी तरफ है वो वेंट्रल साइड है। तो इस तरह से इसको बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर एनिमल्स के केस में ये डॉर्सल और वेंट्रल मतलब दो साइड इस तरह से बनी हुई हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनका, लीफ की तरह है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स जो है वो कहा जाता है। टिश्यू ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिफेलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रही है। सिफेलाइजेशन का मतलब क्या है? एक सेपरेट, एक ऐसा रीजन जो पूरी की पूरी बॉडी है उसका जो इंटीरियर पार्ट है वहां पे आपके नर्वस टिश्यूज जो हैं वो एग्रीगेट हो रहे हैं, वहां पे आपका ब्रेन जो है वो एग्रीगेट हो रहा है, सेंसरी ऑर्गन एग्रीगेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिफेलाइजेशन। जैसे हमारा जो हेड है, सिफेला मतलब हेड, हेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपीयर हो रहा है। यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री है, एसिलोमेट है यानी सिलोम जो है वो एब्सेंट है। सिलोम क्या होती है हमने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो क्या है कि जो बॉडी वॉल है वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फर्स्ट टाइम, अभी जो भी हमने फाइलम पढ़े वहां पे हम अभी तक डिप्लोब्लास्टिक टर्म यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म जो है वो यहाँ पर अब हम यूज कर रहे हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के केस में फर्स्ट टाइम ये मिल रही है हमें। 3 जर्म्स लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दीजिए, 5-6 जितने भी लगा सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लेम सेल कहते हैं। इसको प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट भी कहा जाता है और ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर भी हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। और यहाँ पर हमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है, यानी माउथ तो प्रेजेंट है लेकिन एनल ओपनिंग क्या है? एब्सेंट है। एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है यहाँ पर भी, लेकिन ब्रांच्ड है। तो ब्रांच्ड एलिमेंट्री कैनाल पूछ लेंगे कि किस नॉन कॉर्डेट के फाइलम में हमें देखने को मिलता है, तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। डाइजेशन जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो वो फ्री लिविंग फॉर्म में एरोबिक होगी, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म होगी वहां पर क्या है? वो एनारोबिक होगी। अगला देखते हैं, जो लोकोमोशन होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के केस में, जो लोकोमोशन है वो किससे होता है? सक्कर्स के थ्रू होता है या सिलिएटेड जो स्किन है उसके थ्रू यहाँ पर लोकोमोशन होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, Which
एनिमल फाइलम हैज द लोकोमोशन बाय सकर्स, पता होना चाहिए। प्लैटीहेल्मिन्थ्स है। नर्वस टिश्यू वेल डेवलप्ड है, ब्रेन प्रेजेंट है। अभी ब्रेन यहाँ पर ऐसा ब्रेन नहीं है जैसा हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, पूरा वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं है, लेकिन प्रिमिटिव ब्रेन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। नर्व के गैंग्लिया जो है वो यहाँ पर हेड वाले रीजन में इनके एग्रीगेट होते हुए दिखते हैं हमें, तो नर्वस टिश्यू जो है वो यहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है। ब्लड और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या है यहाँ पर अब्सेंट है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल होता है बाय ट्रांसवर्स विशन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी प्रेजेंट होता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कुछ लार्वल स्टेजेस जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो एग्जाम्पल क्या क्या है प्लैटीहेल्मिन्थ्स के? सबसे पहले है प्लेनेरिया, दूसरा है टेनिया जिसको टेपवर्म कहा जाता है, और फिसियोला हेपेटिका, ठीक है, लीवर्ड फ्लूक जिसको कहा जाता है फिसियोला हेपेटिका। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम इसकी क्लासिफिकेशन। तो 3 क्लासेस में हमने प्लैटीहेल्मिन्थ्स को डिवाइड होते हुए यहाँ पर देखा है। पहली आती है टर्बिलेरिया, दूसरी आती है ट्रिमेटोडा और तीसरी आती है सिस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, अगेन याद रख लीजिए, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्लास टर्बिलेरिया को। टर्बिलेरिया जो क्लास है इसको कॉमनली फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। अगेन कौन सी क्लास को फ्लैटवर्म्स कहा जाता है? इट इज टर्बिलेरिया। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लोकोमोशन जो है वो किस तरह से होगी? या तो ग्लाइडिंग होगी या तो क्रॉलिंग होगी, और यहाँ पे सीलिएटेड एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होता है। सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इस एपिडर्मिस में रैबिटेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको क्या कहा जाता है? रैबिडेट्स कहा जाता है। ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग तीनों ही तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर सकर्स एब्सेंट होते हैं, और जो इंटेस्टाइन है वो ब्रांच्ड होती है। ये टर्बिलेरिया के जो मेंबर्स हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मोनोशियस होंगे। रीजनरेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वो किस तरह की रीजनरेशन होगी? मॉर्फालेक्सिस टाइप की रीजनरेशन होगी। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि अगर इनका कोई ऑर्गन जो है वो टूट फूट जाता है तो वो फिर से क्या है, दोबारा से बन जाता है, ठीक है। तो मॉर्फालेक्सिस टाइप की रीजनरेशन क्या होती है? अलग अलग टाइप की रीजनरेशन होती है। मॉर्फालेक्सिस टाइप की रीजनरेशन क्या है? एक ऐसी रीजनरेशन है जहां पर मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये 2 टुकड़ों में टूट गया। अब ये जो बच गया ऑर्गन, मान लीजिए ये खराब हो गया और ये वाला ही सिर्फ एक बच गया, तो यहीं से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो इस बचे हुए टुकड़े से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम हाइड्रा में पढ़ते हैं, हाइड्रा को अगर हम 2 टुकड़े में काटते हैं तो उसमें रीजनरेशन हो जाता है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से ये टेंटिकल्स बन जाएंगे, और जो टेंटिकल वाला हिस्सा है वहां से वो बेस भी बन जाता है। हालांकि जो यहाँ पे रीजनरेटेड ऑर्गेनिज्म होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो ट्रांसवर्स फिशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। और अगर वो इनडायरेक्ट है तो वहां पे मूलर्स लार्वा जो है वो हमें देखने को मिलता है। कीप इट एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूलर लार्वा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। और एग्जाम्पल क्या है टर्बिलेरिया के? एग्जाम्पल है प्लेनेरिया जिसको डगेशिया भी कहा जाता है, और ये फ्रेश वाटर फॉर्म है प्लैटीहेल्मिन्थ्स की। इसके अलावा बाइपेलियम है जो टेरेस्ट्रियल होता है, यानी जमीन पे हमें देखने को मिलता है, और ये बरोइंग करता है, यानी जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर रहता है। तो ये है प्लेनेरिया एंड बाइपेलियम, 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा, ठीक है। ट्रिमेटोडा जो क्लास है इसको कॉमनली फ्लूक्स कहा जाता है। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ट्रिमेटोड्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको फ्लूक्स जो फ्लूक है वो कहा जाता है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी है? अनसेगमेंटेड है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, बॉडी अनसेगमेंटेड है, इसमें सकर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसा है? एक एंडोपैरासाइट है। कौन सी क्लास में सकर्स प्रेजेंट होते हैं? तो वो है ट्रिमेटोडा। कौन सी क्लास में एंडोपैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं? तो वो है ट्रिमेटोडा। इंटेस्टाइन कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। अगेन जैसे हमने पिछले इसमें पढ़ा, टर्बिलेरिया में पढ़ा, वैसे ही इसमें भी ब्रांच्ड इंटेस्टाइन होगी। यूनिसेक्सुअल
हो सकते हैं, जैसे ब्लड फ्लूक जो होती है वो यूनिसेक्सुअल है और बाइसेक्सुअल भी ये हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है और रीजनरेशन भी एब्सेंट होती है। जो डेवलपमेंट होगी वो इनडायरेक्ट होगी। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, एक है सिस्टोसोमा जिसको कहते हैं ब्लड फ्लूक, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है फेसियोला हेपेटिका, लिवर फ्लूक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पक्का यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के सेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो HPRC का TGT एग्जाम होना है वो कैसा होगा, मल्टी सेशन एग्जाम होगा। 5 से 7 तारीख तक दिसंबर में हमें वो 15 से 17 तारीख तक दिसंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल हैं इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है ब्लड फ्लूक, जिसको क्या कहा जाता है, सिस्टोसोमा, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो इसके फीमेल है, सिस्टोसोमा की जो फीमेल है वो फीमेल गायनेकोफोरिक जो कैनाल होती है मेल की, वहां पर रेजाइड करती है, यानी मेल के अंदर ये फीमेल रहती है। ठीक है, गायनेकोफोरिक कैनाल मेल में वहां पर रहती है, और ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, यानी एक ऐसा पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन है या कोई अदर मैमल जहां पर ये रहेगा, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, स्नेल। प्राइमरी होस्ट कौन होता है, जहां पे ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है कंप्लीट करता है, और सेकेंडरी होस्ट जहां पे ये दूसरे स्टेजेस को जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइमरी होस्ट कौन है, ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, यहाँ पर स्नेल है। और ये क्या करता है, सिस्टोसोमासिस या बिलहार्जिया, ठीक है, सिस्टोसोमासिस या बिलहार्जिया ये जो है करता है। दूसरा है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लीवर फ्लूक, जिसको फेसियोला हेपेटिका कहा जाता है। ये एक एंडोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के अंदर रहता है, और ये शीप या गोट के लीवर में रहेगा। ठीक है, और ये हेटेरोजेनेसिस शो करता है और पॉलीएम्ब्रियोनी भी शो करता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का एक ऐसा एग्जांपल जिसमें हेटेरोजेनेसिस होती है या पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, तो वो कौन है, लिवर फ्लूक है। इसमें 5 टाइप की लार्वल स्टेजेस होती हैं, सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कई बार इसको सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, हालांकि TGT में यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरासीडियम और मेटासर्केरिया किस तरह के लार्वा हैं या ये क्या कॉज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या है, शीप या गोट, फेसियोला हेपेटिका। ठीक है, लिवर फ्लूक है, प्राइमरी होस्ट इसका शीप या गोट है। सेकेंडरी होस्ट कोई मोलस्क है। ठीक है, और मोलस्क का नाम यानी स्नेल है, प्लानोरोबिस एक स्नेल है, या लिम्निया जो है वो इसमें इसका सेकेंडरी होस्ट हो सकता है। अब जो मेरासीडियम लार्वा है ये है इन्फेक्टिव स्टेज प्लानोरोबिस के लिए यानी स्नेल के लिए, और दूसरी मेटासर्केरिया जो है ये है इन्फेक्टिव स्टेज शीप के लिए। तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने PGT बायोलॉजी का एग्जाम दिया हो तो वहां पे स्टार लाइनर क्वेश्चन ये बना हुआ था, और कुछ गड़बड़ भी थी उस क्वेश्चन में, तो शायद किसी ने उसको चैलेंज भी किया हो, मैं ऐसा मानती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्लास सिस्टोडा है। क्लास सिस्टोडा अगर हम देखें प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, तो ये जो क्लास सिस्टोडा है इनको हम टेपवर्म कहते हैं। टेपवर्म पहला था, फ्लैटवर्म दूसरा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फ्लैटवर्म पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ी फ्लूक्स, और तीसरी अब हम पढ़ रहे हैं टेपवर्म। तो ये जो टेपवर्म है यहाँ पर क्या है, बॉडी सेगमेंटेड होती है, फॉल्स सेगमेंटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, यानी जो सेगमेंट्स हैं वो ट्रू सेगमेंट्स जो हैं वो नहीं होते हैं, सिर्फ बाहर एपिडर्मिस से ही वो सेगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो फॉल्स सेगमेंटेशन होती है इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोबिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू सेगमेंटेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, ये क्या है, फॉल्स सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। आगे 3 जो फाइलम है वो कौन कौन से हैं वो हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए याद रखिए कि इसको क्या है, फॉल्स सेगमेंटेशन कहा जाता है सिस्टोडा में, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, टेपवर्म्स में। और ये जो एक एक सेगमेंट है उनको क्या कहते हैं, प्रोग्लोटिड। तो टेपवर्म अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरह से होता है टेपवर्म। ठीक है, और इसमें इस तरह से हमें ये जो सेगमेंट्स हैं ये नजर आते हैं। तो ये जो एक एक सेगमेंट है इसको हम क्या कहते हैं,
प्रोग्लॉटिड कहते हैं। और यहाँ पे ऊपर एक हेड वाला रीजन जो है वो नजर आता है, जिसके ऊपर सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एक एंडोपैरासाइट है, इसमें माउथ एब्सेंट होता है, गट जो है वो भी एब्सेंट होती है। अब यहाँ पर माउथ और गट दोनों एब्सेंट है, तो यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक फीडिंग होती है, यानी थ्रू ऑस्मोसिस इनकी जो बॉडी वॉल है वो फीडिंग जो है वो करती है। स्कॉलेक्स जो है उसको हेड नहीं कहा जाता है। तो ये जो हेड वाला रीजन हमें यहाँ पर नजर आता है, जहाँ पे कुछ सकर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, स्कॉलेक्स कहा जाता है, इसको हेड नहीं कहा जाता है। ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही सेक्स जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रीजनरेशन जो है वो एब्सेंट होती है। अभी तक प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हमने रीजनरेशन कहाँ पढ़ी, हमने सिर्फ एक ही क्लास में रीजनरेशन पढ़ी, और वो कौन सी थी, कमेंट करके मुझे आप लिखकर बताइए। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है। और एग्जाम्पल जो है वो क्या क्या है, टेनिया सोलियम पोक टेपवर्म, टेनिया से टेपवर्म याद रखेंगे, टेनिया सोलियम पोक टेपवर्म, और टेनिया साजिनाटा ये क्या है, बीफ टेपवर्म है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखोगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमने पढ़े, जैसे टेनिया सोलियम एग्जाम्पल पढ़ा जिसको पोक टेपवर्म कह रहे हैं, ये अगेन डायजेनेटिक पैरासाइट है, जिसका प्राइमरी होस्ट कौन होता है, आदमी होता है, और सेकेंडरी होस्ट कौन है, पिग यानी सुअर। और यहाँ पे जो लार्वा है वो कौन है, ब्लैडर वर्म या सिस्टिसिरस लार्वा पूछ लिया जाता है। पोक टेपवर्म या टेनिया सोलियम का लार्वा कौन सा है, तो पता होना चाहिए ब्लैडर वर्म या सिस्टिसिरस है। अभी इन्फेक्टिव स्टेज की अगर हम बात करें तो इन्फेक्टिव स्टेज ह्यूमंस के लिए कौन है, सिस्टिसिरस लार्वा। सिस्टिसिरस लार्वा किसके लिए है, ह्यूमन के लिए है। और पिग के लिए कौन सी है, ऑन्कोस्फियर स्टेज है। पिग के लिए क्या है, ऑन्कोस्फियर स्टेज है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट। और जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो कैसा है, अगर पोर्क खाता है कोई इंसान और उसको ढंग से पकाया नहीं है, एंड इफ दैट पोर्क इज इन्फेक्टेड विथ टेनिया सोलियम, ठीक है, वहां पे सिस्टिसिरस लार्वा अगर हैं तो समझ लीजिए फिर बॉडी में आ गया टेनिया सोलियम। उसके बाद है टेनिया साजिनाटा यानी बीफ टेपवर्म। अगेन प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट कैटल होगा यानी बीफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है एक्टिनोकोकस, जिसको डॉग टेपवर्म कहा जाता है। तीनों ही टेपवर्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन आपने याद रखना है टेनिया सोलियम और टेनिया साजिनाटा यहाँ पे। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इसको, आपका अच्छा खासा रिवीजन यहाँ पर हुआ होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर जो हमने पढ़ी। और चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और बीमार होने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ठंड बहुत बढ़ गई है, अपनी तैयारी को धार दें, बीमार मत होएं। और थैंक यू वेरी मच।